Okay. DRF5. Okay, and then you have XCF5 minus this one. XCF5 minus. Hmm. So XCF5 minus will look somewhat like this. See, you have pentagonal planar shape. याद है वेस्पर टेबल में लिखा था ये शेप पेंटागोनल प्लेनर. ऐसा. तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. वो पेंटागोनल वाले को अब रिजॉल्व करोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है. इफ द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, the molecule will be non-polar. Got it? Yeah. So just write it down. I wrote down. Done. Okay. तो 5-0 वाले एग्जाम्पल्स है ये 5-0. Okay. And now it's like sigma, lone pair, and examples. 6-0, 6-1, 6-2. 6-0 का एग्जाम्पल is SF6. 6-1 का एग्जाम्पल will be XCF6. तो 6-2 का एग्जाम्पल, चलो आप बताइए मुझे 6-2 का एग्जाम्पल. बताइए. 6-2 का एक एग्जाम्पल दो मुझे. यस मैडम. So we can't waste time. You have to tell me, sir, there is no example of 6-2. क्योंकि 6-2 करके कुछ होता ही नहीं है. So sir, you have written incorrectly. तो यहाँ पे रुको एक मिनट. ये x, ये एक मिनट. I will have to go back. 6-2 करके नहीं होता है. You have only 6-0. तो उसका एग्जाम्पल जो लिखा था वो है XCF6. और 6-1 में you have XCF6. पहले SF6 बाद में XCF6. ओके.
और एक एग्जांपल 70। 70 का एग्जांपल दो, चलो 70 का एग्जांपल क्या आएगा? आपको पता है? देखो नोट्स में देखिए, वेस्पर टेबल में देखो। प्लीज सी इन दैट वेस्पर टेबल 70। IF7. फैंटास्टिक, IF7। We have to learn about the dipole, their dipole moments. Okay. Chalo. So the first example that we have to study is SF6. तो SF6 में आपको ऐसा करना है, लाइक 1 2 3 4 5 and 6। ऐसा, ऐसा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। समझा मैडम? ओके। So Yes. after SF6, the next example that we have to do is of XCF6। XCF6। ओके। और XCF6 जो है वो कैसा है? ऐसा है, 1 2 3 4 5 6। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल था। ओके, वेस्पर टेबल में हमने लिखा भी था उसका शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यू हैव 6 फ्लोरीन एटम्स। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि एक लोन पेयर है उसके पास। So it is not equal to zero, and hence the molecule will be polar in nature. And the last example that we have to do is of IF7। IF7। तो अगर हम IF7 देखें, हम्म, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा। यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्योंकि वो है ना, कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ये सिर्फ याद रखना है, IF7 में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि सारे जो बॉन्ड मोमेंट्स है वो कैंसल आउट करेंगे। ओके। अगर आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रूफ करना है तो वो, इसमें एक्चुअल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, यू रिमेम्बर दिस? इक्विटोरियल में द बॉन्ड एंगल इज 72 डिग्री। तो वो जो मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, Hmm. दिस फॉर्मूला, you have Hmm. to apply this formula for all of them, and then you will see that the dipole moment will come to zero. But उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ doing all those calculations, you can simply remember this, that IF7 में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर हुआ ये? हैव यू Yes. रिटन दिस डाउन मैडम? Yes, I have to. Yes, sir. Can you say the हाँ, last one? IF7 वाला। Hmm. ओके।
हो गया मैडम? Yes, sir. Okay, so what we have to do now is we have to study some important statistics, some important dipole moments. Okay, like suppose if I give you say HF, then HCl, HBr and HI. तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा ना, वो उसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा. सो कैन यू टेल मी हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर? Because see, hydrogen is present in all the four examples. So you have to check the electronegativity of the halogen. Like who is more electronegative? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine. Fantastic. So more the electronegativity, more will be the dipole moment. So this will be the dipole moment. Fluorine का ज्यादा, then chlorine, then bromine, and then iodine. Got it? Okay. अगर मैंने आपको अगर यही लॉजिक लगा के पूछा तो CH3Cl और CH3F में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? हुज डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर? आइडियली, हाँ टेल मी. CH3F. हाँ, because sir, in the first case you said that the more electronegative atom will be the dipole moment. So over here we can say that CH3 is common to both of them. So we will check the electronegativity of the halogen atom. So fluorine is more electronegative than chlorine. So ideally, CH3F, which is also called fluoromethane, its dipole moment should be greater than that of chloromethane, which is CH3Cl. But this is a very special case. You need to know that experimentally it is found that the dipole moment of CH3Cl is greater than that of CH3F. Got it? And why it is so? Because see what is dipole moment का formula ऊपर दिया है देखो. Q into D, that is charge into distance. So what they are telling us is that the product of charge and distance for chlorine atom is greater than charge and distance का product for fluorine atom. Because dipole moment क्या है? It is charge into distance. So though the fluorine is having more charge, but chlorine का distance ज्यादा है, तो वो charge into distance का जो product है वो क्लोरीन वाले के लिए ज्यादा हो जाता है. Okay, so please remember this fact. It is a very important thing. Then suppose और एक एक्सेप्शन की तरफ हम जाते हैं. A very unique feature. अगर मैं आपको बोलूं NH3 एंड NF3, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? तो व्हाट यू विल से कि सर नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है, तो वी विल चेक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? सो वी विल से दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो NF3 का ज्यादा होना चाहिए. बट अगेन टू एवरीवन सरप्राइज, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है. Hmm. और इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. वो लोग ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन ऐसा दिखता है, NH3, और NF3 ऐसा दिखेगा. ऐसा, ऐसा. ये डाइपोल मोमेंट ऐसा है. यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, ऐसा. यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे. सो कैन आई से इन NH3 ऑल द डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स. यस. Hmm.
See, all of them are in the same direction. See, I will show you one by one. See, this dipole is going up. This is also going up. This one is also going up. This one is also going up. So what does the physics law states that if all the vectors are in the same direction, the net resultant will be the addition of all of them. Okay, but in NF3, you look at this dipole, it is up. But what about the other three? What about the other three? They are going in downward direction. So they are in opposite direction. तो नेट डाइपोल मोमेंट सब्ट्रैक्शन में जाएगा वहां पे. समझा है ये? सो NH3 का डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3. अब ये वाला आप ट्राई करो. ये वाले में कोई यूनिक फीचर नहीं है. यू जस्ट हैव टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो यू हैव NH3, you have PH3, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and sorry, antimony is SB, my mistake. And then you have bismuth. So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth में से nitrogen is more electronegative. So NH3 का dipole moment will be greater. समझा ये मैडम? Now comes again a very important case. It is CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. Okay. So CH3Cl का CH3Cl का अगर आप डायग्राम देखोगे तो लाइक वन क्लोरीन, अदर क्लोरीन इज हियर एंड अदर क्लोरीन इज हियर. सॉरी, CH3Cl है ना. So there will be three hydrogen atoms like this. Then CH2Cl will look somewhat like this. CH3Cl, and then CCl4. So over here, you look at their dipole directions, bond movements का. Chlorine above, ऐसा. They all are in the same direction. But for CH2Cl, one will be in opposite direction. In CHCl3, two will be in opposite direction. Two above, two below. CCl4 का तो डाइपोल मोमेंट ही जीरो होता है, वो तो हमने देख ही लिया था. So you will say that CH3Cl का dipole is greater than CH2Cl2 greater than CHCl3. Got it? Have you written it down, madam? 1 second, sir, after it.
Just let me know once you are done. Okay. Done, sir. Right? Okay. तो हाँ, तो अभी इसके बाद हमें हम्म, ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला केस देखना है हमें। ओके, वी हैव टू से दैट जो बेंजीन होता है ना मैडम, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, so its net dipole moment will be zero. It is a planar molecule. Net dipole moment will be zero. So net dipole moment zero मतलब is the molecule polar or non-polar? You tell me. According to you, if the dipole moment is zero, whether the molecule is polar or non-polar? Zero is polar. हाँ, श्योर। देखो क्या लिखा है हमने आज, स्टार्टिंग में ही लिखा है। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है, देखो जरा ठीक से। Zero is non-polar. हाँ, नॉन पोलर ना मैडम। इफ द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इट इज एनपी। एनपी मतलब नॉन पोलर। अब ये वाला देखो, ये एक सिस अल्कीन है और एक ये ट्रांस अल्कीन है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस एंड ट्रांस? No, Okay, I sir. will explain you. What happens in a cis alkene is, check this out. When I say these two chlorine atoms, they are on the same side of the double bond. That is, they are above the double bond. Correct? So if they are on the same side, that is called cis. But look at this one. One chlorine is above the double bond, one chlorine is below the double bond. That is, they are on the opposite sides. So that is called trans. Similarly, you can say this for hydrogen also. See, these two hydrogen atoms, they are on the same side of the double bond. That is, they both are below the double bond. So that is cis. But for trans, you can see one is below, other one is above, opposite sides. So trans. तो अगर आप डाइपोल मोमेंट देखो तो क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड रहता है बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हियर द नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, कंप्लीटली जीरो नहीं होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलार। सिस वाला जो है वो पोलार है। ओके, सिस वाला जो है वो पोलार है। और अगर यहाँ पे अगर आप डाइपोल मोमेंट का देखो तो क्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड रहता है, यहाँ पे कार्बन की तरफ। सो यहाँ पे कैंसल आउट होगा बिकॉज दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ट्रांस वाला जो है ये नॉन जीरो है। ट्रांस वाला नॉन पोलर होता है, सिस वाला पोलर होता है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन।
Okay, sir. Done. 10, na? Okay. Now, the next is again a very important example we have to do. Okay. Suppose if they give you this structure, look at this. इसको है ना हम ऑर्गेनिक में आगे जाके कॉमन नेम में इसको क्वीनॉल बोलेंगे. क्या बोलेंगे मैडम इसे हम? क्वीनॉल. आई विल राइट डाउन द नेम ऑल्सो. और एक यहाँ पे हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लिख देंगे ऐसा. तो इसमें ये देखो, ये ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा. बट ये जो OH वाला है वो एग्जैक्टली कैंसल आउट नहीं करेगा. ओके. एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है. मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर हो गया. और दूसरा वाला में एग्जैक्टली कैंसल आउट होगा बिकॉज दे बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा. मतलब ये क्या हो गया? नॉन पोलर. तो बट ऑब्वियस है क्वीनॉल, जिसका मैं अभी नाम भी लिख देता हूँ. ये कंपाउंड का नाम क्वीनॉल है. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्वीनॉल. तो क्वीनॉल का डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है. तो ये हमें पता होना चाहिए. SH. ये SH है. SH ग्रुप इज कॉल्ड थायोल ग्रुप. ओके. और एक है डाइसाइनोबेंजीन ऐसा. C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N. जस्ट 1 मिनट. देर इज समवन एट द डोर. हाँ मैडम, यू आर एबल टू हियर मी नाउ? Yes, sir. हाँ. So what I was telling you was same case is present over here. Over here, this sulfur bond movement will be cancel out, but this SH bond का जो bond movement है वो कैंसल आउट नहीं होता है. वो कैंसल आउट नहीं होता है. वेरस यहाँ पे साइनाइड में देखो, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसा रहेगा. यहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली कैंसल आउट होता है ये एग्जैक्टली. तो ऑब्वियसली इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा रहेगा. गॉट इट? जस्ट राइट इट डाउन. हो गया मैडम लिखकर? No, sir. One second. ओके ओके. हाँ हाँ, आई विल शो.
Done, sir. Done? Okay, okay. Now let's take this example now. Suppose if I give you this example, तो इसमें सेकंड वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि पहले वाले में तो एग्जैक्टली कैंसल आउट हो जाता है। Hmm. ओके। अब पहला वाला एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा वाला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ऐसा। अंडरस्टूड मैडम? Yes, sir. ठीक है। तो सी दिस इज इट फॉर टुडे नाउ। व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज molecular orbital theory. That is again a very, very important theory. Hmm. Okay. So I will let you know regarding our next session. Maybe tomorrow only we will take the next session. Yes, sir. Okay. Okay. So just go through this and let me know if you have any doubts, any difficulties. Okay. I will share you the notes of our today's session and you share me the recordings of the session. ठीक है मैडम? ओके देन, चलो बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye. बाय।